हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं उदय कुमार। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। काउंसलिंग से पहले देख लीजिए और आपके सारे क्वेश्चन का आंसर मैं देने जा रहा हूं। ये वीडियो बहुत थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपके जितने भी क्यूरी है, स्टेट कोटा, ऑल इंडिया कोटा, बहुत सारे बच्चे फोन करते हैं, उनको पता नहीं होता। देखिए, रूल में सारे चीज दिया हुआ है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं है। उसी रूल को हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। जो रूल ऑल इंडिया के रूल बुक में दिया है, उसी के हिसाब से मैं दूंगा कि न्यू चेंजेस क्या आया है। एमसीसी का जो काउंसलिंग होने जा रहा है, इसमें नया चेंजेस क्या है। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग कब से हो रही है, ये सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। ठीक है ना। आपको पता है, इस बार जो ये है शेड्यूलिंग, इसमें आप पढ़े होंगे। इस बार एमबीबीएस बीडीएस के अलावा बीएससी नर्सिंग दोस्तों, इसका भी काउंसलिंग एमसीसी करा रही है। ये नया चेंजेस है, फर्स्ट टाइम हो रहा है, राइट। बीएससी नर्सिंग में सिर्फ लड़कियां ही भाग लेती है। आप 99% तो समझ लो कि गर्ल्स के लिए है। 1% कुछ कॉलेजेस जो है मेल को कराता हो, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये गर्ल्स के लिए है। ठीक है ना। एमबीबीएस बीडीएस बीएससी नर्सिंग इस साल होगा। अब हम बात करते हैं, ये सीट मैट्रिक्स देखिए जरा कैसे होता है। आप स्टेट की, आप ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड फ्री एग्जिट है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीट आपको मिल जाता है तो आप एग्जिट ले सकते हैं, उसको बिना गए छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपने आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल जाती है। अगर आप नहीं जाते हैं, नहीं ज्वाइन करते हैं, तो आपके पैसे जो है वो चले जाएंगे। ठीक है, ज्वाइन नहीं करेंगे तो पैसे जो है वो चले जाएंगे। और मॉपअप राउंड के लिए आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से वो पेमेंट करना पड़ेगा, जो 10,000 और प्लस 1,000 रजिस्ट्रेशन अमाउंट जनरल के लिए है, और इसके आधा 5,000 और 500 ओबीसी एसटी एससी के लिए। अगर डीम्ड के लिए आप करते हैं तो 2 लाख रुपए है। ठीक है ना, सिक्योरिटी अमाउंट। तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है ना, यहाँ सेकेंड राउंड में या तो सीट लोगे या छोड़ोगे तो आपके पैसे चले जाएंगे, मॉपअप के लिए फिर से पैसे देने पड़ेंगे। सेम इन स्टेट, अगर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे फ्री एग्जिट है, आप फ्री एग्जिट ले सकते हो, आपको कोई मिला है। इसमें आप अपग्रेड के लिए डाल सकते हो। एक और बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया में अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीटें मिल जाती है तो सेकेंड राउंड में आप अपग्रेड के लिए डाल सकते हो। अब यहाँ पे बच्चे बोलते हैं कि यहाँ ऑल इंडिया से स्टेट में अपग्रेड हो जाएगा, नहीं, दोनों अलग अलग है। ऐसे मत सोचना कि यहाँ अपग्रेड डाल देंगे इधर मिल जाएगा। ठीक है ना, मैं हर क्वेश्चन को बता रहा हूँ। अब देखो, स्टेट में अपने आपको सीट मिल गया फर्स्ट राउंड में, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हो या अपग्रेड के लिए डाल सकते हो सेकेंड राउंड में। अगर सेकेंड में सीट मिलता है तो या तो आप ज्वाइन करोगे, अगर नहीं ज्वाइन करते हो तो आपके पैसे जो है फॉरफिट हो जाएंगे, वो चले जाएंगे। मॉपअप के लिए फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीजें को। और भी क्वेश्चन मैं बताता हूं। अब देखिए यहाँ पे इस बारे में कुछ ऐसे ही आपको स्क्रीन मिलेगा, वो डिटेल में आपको बताऊंगा कि ऑल इंडिया के लिए करना चाहते हैं तो आप ऑल इंडिया के लिए एलिजिबल है। एएफएमसी के लिए आप एलिजिबल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अलीगढ़, बनारस, जामिया ऐसे आते हैं। ठीक है ना, बनारस के लिए भी सारे बच्चे एलिजिबल है। ठीक है ना। अब देखिए, ये मैं पूरा चीजें को कवर कर रहा हूँ। ऑल इंडिया राउंड 1 फ्री एग्जिट, इफ नॉट गॉट गुड कॉलेज टेक एडमिशन एंड पुट फॉर अपग्रेड, इफ यू डोंट गेट सीट देन एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड। अगर आपको सीट नहीं मिलता तो आप अपने आप एलिजिबल हो जाते हो। EIQ राउंड 2 में नो फ्री एग्जिट, जैसे मैं बताया था, पेनाल्टी लग जाएगा, सिक्योरिटी अमाउंट पूरा आपको फॉरफिट हो जाएगा, और फिर से आपको, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो। राउंड 3 मॉपअप राउंड, इफ नॉट गेट सीट इन अ सेकेंड राउंड देन यू, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप अपने आप पार्टिसिपेट हो जाते हो मॉपअप राउंड के लिए। ठीक है। देखिए, स्ट्रे वैकेंसी राउंड। ठीक है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, मॉपअप तक होगा। ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो स्ट्रे वैकेंसी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नो फ्रेश चॉइस फिलिंग, जो मॉपअप में आपने किया रहेगा वही चला जाएगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है। व्हाट आर द वेरियस फी टू बी पेड एट टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखिए, रजिस्ट्रेशन फी है 5,000,
और अगर डीम के लिए करते हैं तो 2 लाख रुपए बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, तो आपको 5,000 जो ये ओबीसी ST SC है, ठीक है, देखिए ये लगेगा आपको 5500 रुपये, और अगर यूआर कैंडिडेट है तो 11,000। इस बार अगर कुछ बढ़ सकता है तो मुझे अभी पता नहीं है कि कितना हो सकता है, लेकिन पिछले साल तक यही था, ठीक है ना। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको जरूरत पड़ता है वो भी हम देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले ये देख लीजिए। इट इज नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज राउंड 1 टू गेट द पार्टिसिपेंट इन राउंड 2। नो, आंसर है नो। आपको नो कैंडिडेट नीड टू रिपोर्ट और ज्वाइन द अलॉटेड कॉलेज राउंड 1। आप बिना गए सीट को छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। हाउएवर इफ दे वांट टू होल्ड द राउंड 1 सीट, आप राउंड 1 का ये करना चाहते हैं अपग्रेड के लिए, तो आपको क्या फिजिकली ज्वाइन करना पड़ेगा कॉलेज राउंड 1 का, और उसके बाद अपग्रेडेशन के लिए इच्छा जाहिर करनी पड़ेगी कि भाई हम एडमिशन ले रहे हैं, हम राउंड अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, इफ कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट टू अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2, आप राउंड 2 में कॉलेज में नहीं जाते हैं, तो वेदर ही हैज रजिस्टर अगेन फॉर मॉप अप राउंड और डीम्ड यूनिवर्सिटी, यस। सेकेंड में नहीं गए तो आपके पैसे जो है गए, तो आपको मॉप अप राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और पैसे जो है आपको दोबारा देने पड़ेंगे, यहाँ क्लियर लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए, हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड अलॉटमेंट, कौन कौन एलिजिबल है। पहला, जो कैंडिडेट जिसको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। दूसरा, वैसे देखिए, रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव सिक्योर्ड सीट अंडर रिजर्व कोटा हु फर्स्ट राउंड अलॉटेड एज सीट गॉट कैंसिल ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वैसे छात्र जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीट कैंसिल हो गए वो भी एलिजिबल है इसके लिए, ठीक है। ग्रुप थर्ड, ऐसे स्टूडेंट कैंडिडेट हु हैव रिपोर्टेड टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड, ठीक है, और फर्स्ट राउंड में जाने के बाद उसने बोला जी हम अपग्रेड करेंगे, वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है, ठीक है। फोर्थ, कैंडिडेट हु हैज नॉट बी अलॉटेड अ सीट बट नॉट ज्वाइन, वैसे कैंडिडेट जिसको सीट अलॉट हो गया और वो ज्वाइन नहीं किया, वो भी एलिजिबल है। ग्रुप 5, वैसे स्टूडेंट हु हैव रिजाइन फ्रॉम द अलॉटेड सीट ऑफ द फर्स्ट राउंड एट द कॉलेज, जो रिजाइन कर दिए है कॉलेज से। देखिए सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दे रहा हूँ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आप लोगों के दिमाग में आता है, इसलिए बोल रहा हूँ आप वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द सेकेंड राउंड फॉर द अलॉटमेंट, कौन कौन सा एलिजिबल नहीं है भाई। तो देखिए, कैंडिडेट हु हैज become non-eligible due to having inadequate document as per eligibility criteria, who have not registered in the round 1 और round 2, ठीक है। जो वो तो ऐसे छात्र जो राउंड 1 और राउंड 2 के लिए रजिस्टर नहीं किए, और वो है जिनके सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ये एक ले रहा हूँ क्वेश्चन, आफ्टर आई ज्वाइन सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ 15% AIQ डीम्ड कैन आई लीव और रिजाइन ज्वाइन स्टेट कोटा प्राइवेट कॉलेज। बच्चे पूछते हैं जी हम ऑल इंडिया में सीट ले लिया, ठीक है ना, सेकेंड राउंड में 15% में, और उसके बाद हम उसको छोड़ सकते हैं और स्टेट में ज्वाइन कर सकते हो। once you join the second round seat of 50% all India quota, you will not allowed to vacate the seat of allotted round। यहाँ डायरेक्शन ऑफ बाई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये दिया हुआ है कि आपने एक बार ऑल इंडिया से सेकेंड राउंड में अगर जाके आपने कॉलेज में रिपोर्ट करके सीट ले लिया, उसके बाद स्टेट में आप काउंसलिंग नहीं कर सकते, दूसरे सीट नहीं ले सकते। तो ये ध्यान देना है, आप सीट नहीं ले रहे हो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार कॉलेज में चले गए, एडमिशन ले लिया, उसके बाद उस सीट को नहीं छोड़ सकते, ठीक है। इफ आई गिव अ कंसेंट ऑफ अपग्रेडेशन ऑफ माय चॉइस ड्यूरिंग फर्स्ट राउंड, इफ चॉइस इज अलॉटेड इज नेसेसरी टू ज्वाइन द कॉलेज ड्यूरिंग द सेकंड राउंड। अगर आपको पहले राउंड में, आप देखिए एक क्वेश्चन पढ़ लीजिए, पहले राउंड में आपको मिल जाता सीट, ठीक है। इफ माय चॉइस इज अलॉटेड इट इज नेसेसरी टू ज्वाइन द कॉलेज अलॉटेड ड्यूरिंग सेकंड राउंड, in case candidate is allotted seat during the second round of the allotment process, the seat allotted during the first round you will automatically cancel immediately। पहले राउंड में आपने विलिंग से ये जाहिर किया है इच्छा कि हम अपग्रेड कराएंगे, और सेकेंड राउंड में आपको सीट मिल गई, तो आप पहले वाला जो सीट है अपने आप कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर स्टे वैकेंसी राउंड, कौन ऐसे स्टूडेंट है जो एलिजिबल नहीं है। पहला, कैंडिडेट हु ज्वाइन द अलॉटेड सीट इन राउंड 2
अगर राउंड 2 में सीट मिल गया तो आप एलिजिबल नहीं है स्टेट वैकेंसी राउंड के लिए, ठीक है। कैंडिडेट अलॉटेड सीट इन मॉप अप राउंड, ठीक है, एंड नॉट रिपोर्टेड, ठीक है। वैसे बच्चे जो मॉप अप राउंड में सीट मिल गया है या वो रिपोर्ट नहीं किए कॉलेज को, वो भी एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट ज्वाइन अलॉटेड सीट इन मॉप अप राउंड, जो मॉप अप राउंड में सीट ले चुके हैं उनको वो एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ठीक है। आइए क्वेश्चन और देखते हैं। वेदर आई एम एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा इफ आई मेलेटेड सीट इन सेकेंड राउंड फॉर डीजीएच। मैं एलिजिबल हूँ स्टेट कोटा के लिए अगर मुझे सेकेंड राउंड में सीटें मिल गई है। इफ कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड सीट इन राउंड 2 बट नॉट रिपोर्टेड एज द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ही कैन एग्जिट। देखिए जो आपको, अगर आप स्टेट में लेना चाहते हो, आपको सीट मिली है सेकेंड राउंड में, तो आप कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करते हैं, उसको छोड़ देते हैं सीट को, तो आपका अमाउंट चला जाता है। उसके बाद आप स्टेज में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आपने स्टेट का सीट अगर ले, यहाँ ऑल इंडिया में सीट पे जाके एडमिशन ले लिया, तब आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं सर क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। पहला अलॉटमेंट लेटर लगेगा, एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, रिजल्ट और रैंक लेटर लगेगा जो एनजीए से मिला है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, क्लास 10 12th का सर्टिफिकेट, ठीक है, 12th का मार्कशीट, ठीक है, पासपोर्ट साइज 8 पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, सेम एज अ फिक्स्ड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म पे आपने लगाया था। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जनरेटेड ऑनलाइन, ये लगेगा आपको। प्रूफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, पैन कार्ड वो ले लेना आप, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। ये चीजें हो गई। अब देखिए इन केस ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, कुछ बच्चे बोलते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट रीजनल लैंग्वेज में हो तो वो चलेगा। जैसे आपका बंगाली में है, कोई कोई कुछ और लैंग्वेज में है, तो कैसे चलेगा। तो उस पर आंसर ये है, देखिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अगर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये रिमेंबर करो। प्लीज रिमेंबर द सम ऑफ द स्टेट इंसिस्ट टू सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। Candidate are advised to carry certified attested copy English version of original certificate in case certificate issue in other than English language, ठीक है ना। तो ये आप इंग्लिश में ही रखे उसको, ठीक है। ये अब एक और क्वेश्चन है, इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग नेम, अगर कोई भी नाम में चेंजेज है डॉक्यूमेंट में, एप्लीकेशन फॉर्म में, तो क्या करना चाहिए। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन स्पेलिंग ऑफ द नेम इन अ डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट मस्ट कैरी द प्रूफ दैट डॉक्यूमेंट बिलोंग टू द सेम पर्सन इन अ फॉर्म ऑफ एफिडेविट। अगर आपके नाम में कुछ चेंजेज है, कोई सर्टिफिकेट में थोड़ा सा जैसे फादर्स नाम में ये है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लेंगे कोर्ट से, आप बोलेंगे कि ये मेरे उस पर ये लिखवा लेंगे, तो वो आपका एफिडेविट चलेगा यहाँ, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। व्हाट इफ आई डोंट हैव माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद मी एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में एडमिशन ले लिए होते हैं, पहले उनकी डॉक्यूमेंट जमा हुई होती है, जैसे बीएमएस कर रहे हैं और वो एमबीबीएस का तैयारी किए या बीडीएस कर रहे हैं और एमबीबीएस के इस बार निकल गया है और उनका डॉक्यूमेंट जमा है और वो लेटर लिखवा के आ जाते हैं कि जी हम ये लेटर दे रहे हैं कि हमारा वहाँ जमा है। वो लेटर नहीं चलेगा, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ से लेके आना पड़ेगा। देखिए साफ साफ यहाँ लिखा है, बाय द अलॉटेड कॉलेज और जीएमसीसी हैज नो रोल टू प्ले इन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। और ये है विल नॉट बी अलाउड टू टेक एडमिशन इन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज, ठीक है ना। आप लेटर लेके आएंगे तो वो लेटर नहीं चलेगा, ठीक है, आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आना पड़ेगा वहां से। ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों। तो ये है सीट मैट्रिक्स बहुत जल्दी आने वाला है, ये रिजर्वेशन पॉलिसी है इस बार का, ठीक है दोस्तों। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुछ चीजें आएगी जो आपको पता है, इंटरनल के लिए यहाँ पे होते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ड्यू में 15% के लिए आप एलिजिबल है, 85% कोटा पे आप एलिजिबल नहीं है। अगर दिल्ली के आप हैं और यहाँ 10+2 किए हैं तो इस पे कर सकते हैं आप। इसी तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 15% EIQ पे आप ये हैं, ठीक है। EMU में ओपन जो सीट है उस पर आप एलिजिबल है, आप ये कर सकते हैं। जो इंटरनल कोटा है उस पर सिर्फ वहाँ का जो पढ़े हुए स्टूडेंट है वो एलिजिबल है, ठीक है दोस्तों। BHU की बात करें तो 100% ओपन सीट्स है, कोई भी बच्चे यहाँ डोमिसाइल फ्री है एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। जेपमर की बात करें तो जेपमर में 2 है, इंटरनल कोटा है, ओपन सीट्स है। ओपन सीट में आप एलिजिबल है, आप एडमिशन ले सकते हैं। इंटरनल कोटा वहाँ के स्टूडेंट के लिए, ठीक है। पंजोचेरी में आप 48 सीट है, काडीकल में जो 16 सीट है जेपमर की, ठीक है। एक और क्वेश्चन है जो लेते हैं, इसमें थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन आप देखिए। व्हाट अबाउट द कंडीशन ऑफ स्टाइपेंड फी स्ट्रक्चर कोर्स
देखिए ये स्टाइफंड, फी स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन, बॉन्ड अमाउंट, ये जो है, और जो सर्विस है, ट्रिबल एरिया, ये जो है the allotment made through online allotment process will be formed by the final as the honorable Supreme Court guideline. Therefore, the candidates should well examine these points before opting a medical seat. देखिए सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से एमसीआई इसमें कुछ नहीं कर सकती। आपको पहले वहां का बॉन्ड, सर्विस बॉन्ड, हर चीज देख लेना है जहां आप एडमिशन ले रहे हैं। आप ध्यान में दे, जैसे तमिलनाडु ले रहे हैं, हरियाणा ले रहे हैं, तो आप वहां का जो रूल चलता है, आप ये नहीं कि आप ऑल इंडिया से जा रहे हैं तो आप ये सोचे कि भाई हम पे लागू नहीं होगा। वहां का जो रूल है वहां का स्टेट गवर्नमेंट पे वो लागू हो जाएगा, आपको वही बॉन्ड चलेगा, वही रूल चलेगा, ठीक है ना। तो वो ध्यान देना है। इन केस ऑफ कैंडिडेट हैव टू अप्लाई इन बोथ एआईक्यू एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, सो द कैंडिडेट पे द फी ऑफ बोथ। नो, एक ही आपको फी करना है, पे करना है 2 लाख और 5 ये, ठीक है ना, 2 लाख और 5,000, ठीक है। When and where security amount to be refunded, देखिए आपके बैंक में पैसे बाद में रिफंड हो जाते हैं अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो, ठीक है दोस्तों। और ये वीडियो थोड़ा लंबा रहा है, लेकिन सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर देने की कोशिश किया। कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है, कोई भी डाउट है, आप बेझिझक मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।